हेलो, वेलकम यू द एस वर्ड इंग्लिश क्लास। देखिए, इस वीडियो लेसन में जो आज आप सीख रहे हैं वो है इनविटेशन से रिलेटेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जरा इसको ध्यान से समझिए। हमने हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए। लेट्स स्टार्ट। इनविटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इनविटेशन की बात कर रहे हैं। इनविटेशन को हम अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कोई भी रिलेटिव हो या जो जानने वाले हो ना जानने वाले हो, ये डिफरेंट सिचुएशन रहती है हमारे साथ में कि हम किस टाइप से किन पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेज से उनका इनविटेशन दें उनको, राइट। तो सबसे पहले हम पॉइंट नोट वन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, आस्किंग फ्रेंड इफ दे वुड लाइक टू डू समथिंग। हम अपने फ्रेंड्स जिनको हम जानते हैं ऑलरेडी, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम किन शब्दों से उनका इनविटेशन दे सकते हैं। तो आप बोल सकते हो उनसे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं कि डू यू वांट टू। और ये इनफॉर्मल है। क्यों इनफॉर्मल? इसलिए है क्योंकि वो आपको ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज हैं। वो आपके इक्वल एज के हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, घर परिवार के फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, राइट। इसलिए उसको हम इनफॉर्मली बोलते थे, आइए चाय पी लीजिए, ठीक है, आओ हमारे साथ ये गेम खेल लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दूसरे को जानते हैं। और सेकंड वन थिंग्स हम आपको ये भी बताएंगे कि इन जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट रहता है, अगर आप इन बांटू की बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि बांटू जो इक्वल है वो बाना की इक्वल होता है। अगर बाना का यूज करेंगे तो आप केवल स्पीकिंग में यूज करें, किसमें? इसमें इस केवल मात्र आप स्पीकिंग में यूज करेंगे। लेकिन ये जो आपका वाना है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ध्यान रखना। ये ग्रामेटिकली आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। लेकिन रिटन में ये आपका नहीं चलेगा। रिटन में आप वांटू का ही यूज करेंगे, लेकिन स्पोकन में वाना शॉर्ट में बोला जाता है, राइट। तो इसका भी ध्यान रहे। हम डू यू वांट टू भी का भी यूज कर सकते हैं और डू वाना का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, राइट, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकंड इवेंट की बात करते हैं, आस्किंग एनीवन इफ दे वुड लाइक टू डू समथिंग। देखिए अगर फ्रेंड की बात आती है तो कोई बात नहीं। देखिए हम फ्रेंड को इनफॉर्मली पूछ सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड को भी हम फॉर्मल भी तो बात कर सकते हैं ना। जी हाँ। तो अगर फॉर्मली भी बात करें, यानी एनीवन का मतलब ये होता है कि वो कोई भी हो सकता है, जानने वाले और ना जानने वाले। तो ऐसी कंडीशन में आप डू यू वाना का यूज नहीं कर सकते। आप यूज करेंगे वहां पर वुड यू लाइक टू। तो वुड यू लाइक टू और डू यू वांट टू बोथ आर मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन यानी कि पर्सन चेंज हुए हैं। वो आपके मच ओल्डर हैं और वो आपसे सीनियर हो सकते हैं, राइट, इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वुड यू लाइक टू का यूज हम एनीवन के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स में और एनीवन में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको उसमें बता दिया, और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है। देखिए थर्ड कंडीशन वो वहां पर है आप कि ना तो वो आपके फ्रेंड है ना ही एनीवन है, यानी कि एनीवन इन द सेंस कि जानने वाले ना जानने वाले। लेकिन यहाँ संबंध की बात हो रही है, और संबंध का मतलब होता है जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको आपने कभी मिले नहीं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को आप कभी पर्टिकुलर पार्टी भी हो सकती है, कहीं आपको अननोन व्यक्ति मिल सकता है, कहीं आप ट्रेवलिंग में हैं, तो आप किसी भी खाने पीने के लिए या उनकी हेल्प के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन उनको हम डू यू वांट टू से और वुड यू लाइक टू से डायरेक्ट इनविटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो हम पर शक कर सकते हैं, पता नहीं हमसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों हमें कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं। इसलिए आप उनके लिए एक अपनी फीलिंग को सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे। वो क्या है? देखिए वो ये है, आई वॉज वंडरिंग। ये जो आपका जो फर्स्ट ये क्लाउज है, आई वॉज वंडरिंग, दिस वन, ये आप एक अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो आप वैसे बेसिकली हम आपको बताते हैं, वंडरिंग का मतलब डर, भयभीत, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर वही चीज से रिलेटेड है कि मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा असमंजस या थोड़ा सा मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा था कि मैं पूछूं ना पूछूं। लेकिन लाइक एज ए पर्सन, एक लगता है ना कि इंसानियत के नाते हम कुछ खा पी रहे हैं या आपको लगता है कि इनकी हम हेल्प करें, तो वो आप पर शक ना करें। इसलिए आप कंप्लीटली मैसेज जो आप कन्वे करेंगे वो आई वाज वंडरिंग इफ यू वुड लाइक टू से यूज करेंगे। यहाँ पर इफ आपका कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन है यदि वो चाहे तो, इसलिए तो यहाँ पर इफ का यूज जो किया गया है वो आपका कंडीशन के लिए किया गया है, कंडीशन है, राइट। और उसके बाद में ये वही सेंटेंस है आपका जो फॉर्मल के लिए हमने यूज किया गया है। तो ये कंप्लीट आपका फॉर्मल हो गया, लेकिन ये अजनबी अननोन व्यक्ति के लिए ही आप यूज करेंगे, ये ध्यान रहे। जी हाँ, क्योंकि हम इस वीडियो लेसन में और हमारे सभी चैप्टर ऐसे रहेंगे जो आपको हम इंग्लिश स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, ताकि आप पर्टिकुलर वर्ड फ्रेज का एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे यूज करें, ताकि उसमें आपका कंप्लीट मैसेज हो, राइट। जी हाँ, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जो कि एवरी इवेंट के हमने एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट बात आती है आपकी सेइंग यस और नो फॉर एन इन्विटेशन।
ध्यान रहे कि जब कभी भी आपको कोई पर्सन इनवाइट कर रहा है या हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं या हमको किसी ने इनवाइट किया है, तो हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम उसे यस बोले तो क्या बोलें और नो बोले तो कैसे बोलें, राइट। ये सारी चीज आती है। तो ध्यान रहे कि जब आप यस बोलेंगे तो आप बोल सकते हो यस आईड लाइक दैट। तो यहाँ पर जो आइड वर्ड है, ध्यान रखना, एक बार हम आपको और बताएंगे कि आइड जो यूक्वल होता है, यानी कि आइड ये यूक्वल होगा आपका आई वुड के, किसके, आई वुड के। और ध्यान रखें आइड जो यूज होता है वो आई हेड के भी होता है, लेकिन यहाँ पर आई हेड का कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन होता है। लेकिन ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोज आएंगे जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल आप इसको ही माने और अभी इन्विटेशन में इसका यूज ना करें। इसका जो यूज होगा वो आपका सजेशन के लिए यूज होगा। किसके लिए, सजेशन के केस में हम आपको बताएंगे, ध्यान रखना। आपको जो यूज होगा वो सजेशन, यानी कि गिवन सजेशन के लिए यूज होगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कभी आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये नॉलेज देना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आर्ट किसके इक्वल है और किस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। ओके जी, तो ये यस का आपका रिप्लाई है। आप बोल सकते हो दैट साउंड ग्रेट। दैट साउंड ग्रेट स्पेशली इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब है कि ये तभी यूज करेंगे जब आप से किसी पर्सन ने डू यू वांट टू का यूज किया है, डू यू 1 2 का यूज किया है, ध्यान रहे स्पेशली तभी आप इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल के लिए हमने यूज किया है। तो इनफॉर्मली आप रिप्लाई देंगे। इसका मतलब है दैट साउंड ग्रेट, वाह आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। ये तो मैं सोच रहा था कि कोई मुझसे खाने पीने या गेम खेलने के कहे और मैं रेडी हूं। तो ये इसलिए इनफॉर्मल है क्योंकि ये फ्रेंड भी हो सकता है जो दैट साउंड ग्रेट बोल सकते हैं, राइट। जी हाँ। और नेक्स्ट देखिए आप यस ओके। तो यस ओके भी आप नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, सेइंग यस फॉर एन इनविटेशन। एग्जाम्पल कन्वर्सेशन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अगर सपोज दैट अगर आप उनके इनविटेशन को आप डिनाइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन जरूर आप साथ में देंगे, उसमें खेद भी व्यक्त करेंगे। क्यों, क्योंकि एक हमारी गुडविल लाइक एज ए पर्सन, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक व्यक्ति तो हमें इनवाइट कर रहा है और हम जो है उनको डिनाइड कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके इनविटेशन के लिए। इसलिए आप कुछ इस टाइप के वर्ड्स जरूर बोलेंगे ताकि वो माइंड नहीं करूँ, वो बुरा ना लगे। इसलिए आप ध्यान रहे कि हमेशा यूज करेंगे सॉरी का यूज, सॉरी आई एम अफ्रेड आई कांट। तो आई एम अफ्रेड आई कांट का मतलब है कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड डिटेल यानी रीजन भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको रीजन भी आ सकता है, क्यों मना कर रहे हैं, रीजन क्या है, ताकि वो पर्सन आपसे खुश रहे और वो माइंड नहीं करें, राइट। आप बोल सकते हैं कि सॉरी बट, इसका भी यूज कर सकते हैं आई एम गोइंग अवे। मान लीजिए किसी ने पूछा कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई सिस्टर बर्थडे या माई ब्रदर बर्थडे या माई बर्थडे, तो पर्सन कहता है सॉरी बट आई एम गोइंग अवे ऑन दैट डे, सो आई कांट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, सो आई एम रेडी सॉरी। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि थैंक्स फॉर आस्किंग मी बट। अब रीजन यहाँ बट से आप यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रहे, क्योंकि अगर पर्सन हमसे कुछ भी पूछ रहा है, हमें इनविटेशन हमें इनवाइट कर रहा है, तो हम उसका रीजन जरूर देंगे, भाई हम क्यों अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए जी। ओके, अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको यहाँ पर हमने एक्सप्रेस किया हुआ है और सभी कंटेंट्स को यूज किया गया है, चाहे वो यस का हो या नो का हो, आप इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है नहीं जी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी सब तरह समझ में आई होगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किस टाइप से रिप्लाई दें यस में और नो में, और किस पर्टिकुलर सिचुएशन पर किस टाइप के व्यक्ति के लिए हम इन्वाइट करें किसी पर्टिकुलर फ्रेज जी से। हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनविटेशन क्या है, ये आपको अब समझ में आया होगा कि हम किस टाइप से किस पर्टिकुलर सिचुएशन पर काइंड ऑफ द पर्सन, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन को हम किस पर्टिकुलर फ्रेज और वर्ड से इनवाइट करते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।